नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला है प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट का। आज का मुद्दा है महाप्रसाद में महापाप। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी ने यह दावा किया है कि पिछली जगनमोहन सरकार के कार्यकाल में प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया जा रहा था। टीडीपी ने यह आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने पूरे विवाद पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इधर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई है। प्रसाद में चर्बी मिलाने के आरोपों से सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है, तो कांग्रेस ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। सवाल ये उठ रहे हैं कि हिंदू आस्था से, सनातन आस्था से खिलवाड़ कब तक इस देश में होती रहेगी? क्या हिंदू सहिष्णु हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तिरुपति के लड्डू में चर्बी की मिलावट से सियासत गरमाई। केंद्र ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी। मंदिर ने जांच कमेटी बनाई। उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। टीडीपी का आरोप, जगन सरकार के राज में हुई थी मिलावट। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా वाईएससीआरपी की सफाई, प्रसादम में मिलावट के आरोप फर्जी। कांग्रेस ने कहा आस्था से छेड़छाड़, दोषी को मिले सख्त सजा। वो दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है। बीजेपी का आरोप, धार्मिक विरासत पर सीधा हमला। वो लड्डू लेते प्रसाद, बालाजी का प्रसाद, वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक तो लड्डू का बनाने के लिए 2 काऊ घी हम यूज करते टीटीडी। हिंदू आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है? महाप्रसाद में महापाप। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल है कि सनातन की आस्था के इस देश के प्रमुख केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके बावजूद कोई था जो प्रसाद में जानवरों की चर्बी से लगा करके अन्य मिलावटी चीजें इस्तेमाल कर रहा था। अगर इतने बड़े मंदिर में भी इस तरीके के लोग हावी हैं, तो बाकी जगह क्या होता होगा? सवाल इस बात को लेकर के कि तिरुपति के प्रसाद में यह महापाप हो रहा था, तो जिम्मेदार कौन है? हिंदू आस्था से इस देश में कब तक खिलवाड़ होता रहेगा और अब आगे क्या किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा से नहीं हो? हमारे साथ प्रदेश की आज की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करने के लिए बड़ा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवा दूं, विकास बारठ हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, पीसीसी के महासचिव कांग्रेस पार्टी की तरफ से। स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राघवेंद्राचार्य जी, एक टिप्पणी आप ही से शुरुआत करें कि आखिरकार महाप्रसाद में ये महापाप आप कैसे देख रहे हैं इसे? मीडिया से माध्यम से सब लोगों को पता चला है, हम लोगों को भी पता चला कि इतनी बड़ी ये घटना घटित हुई है, तो कहीं ना कहीं सनातन पे एक बहुत बड़ा कुठारघात हुआ है। सनातन पे बहुत बड़ी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है।
और वो भी एक ऐसी जगह जहां तिरुपति बालाजी मंदिर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, एक अपनी अलग पहचान रखता है, और वहां पे अगर ऐसी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये बहुत ही निंदनीय है, और वहां की सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। नहीं, आप देखेंगे जो रिपोर्ट में सामने आया, भगवान के प्रसाद में मिलावट है, जिसमें बीफ टेलो है जो चर्बी निकलती है, और उसको पकाने के बाद जो टेलो आता है वो उसकी मिलावट है, फिश ऑयल की मिलावट है। क्या ये मंदिर प्रबंधन जिम्मेदार है इसका, या मिलावट खोर जिम्मेदार हैं, और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो? ये तो सोच के दायरे से बाहर है कि आम आदमी के खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट तो करते ही हैं रोजाना, अब भगवान के प्रसाद को नहीं छोड़ रहे हैं ऐसे लोग। देखिए, दो तरह के मायने अगर इस चीज के देखे जाए तो अगर बात मंदिर कमेटी की आती है तो आपको एक चीज बताएं कि जैसे आज अभी अपने राजस्थान में देख लो, शुद्ध का युद्ध अभियान जो चल रहा है उसमें आए दिन छापामारी हो रही है। एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस जिसमें डी मार्ट या ऐसा कुछ हाउस था, उसमें सरस का और कृष्णा घी का नकली घी, ओरिजिनल घी का लेबल लगा के बेचा जा रहा था। अब होता क्या, मंदिर में जब इतना माल आता है, अब बात यह है कि इतने माल में भी कितना हजारों लीटर घी आ रहा है, कितने 350 क्विंटल लड्डू रोज के प्रसाद में बढ़ते हैं। अब उसमें जब घी इतना आता है तो पता नहीं चलता कि कहां से मिलावट हो रही है। अरे वो मतलब दुष्ट तो वो आदमी है जो भगवान के प्रसाद में भी नहीं बगस रहे, भगवान के प्रसाद को भी नहीं छोड़ रहे, और नकली वहां पे एक ऐसा पॉमली ऑयल, मतलब मछली का तेल, जो अभी हमने रिपोर्ट में देखा अभी मीडिया के माध्यम से, उसमें बीफ का जो तेल बताया है, मछली का तेल बताया, बट तो वो एक बहुत ही निंदनीय है। जानवरों की चर्बी, ऐसे घृणित लोग इस देश में हैं, आप बताइए कहां ले जाएंगे इतना धन? ऐसे दुष्ट लोग जो लोगों के आस्था के साथ इतना जहर घोल दिया, और मैं कहता हूं कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो कहते हैं परमात्मा सही समय पे ये उजागर हो गया। ठीक है राघवेंद्राचार्य जी, मैं आता हूं। निरंजन पोद्दार साहब, जैसा राघवेंद्राचार्य जी इशारा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्या यह सनातन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है इस देश में? देखिए हेमंत जी, आज आक्रोश के मारे मेरे को रोना आ रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ है निशब्द, और हमारे यहाँ रामायण के अंदर एक चौपाई है कि हरिहर निंदा करे जिप्राना हो ही पाप गोवध समाना, यानी कि गो हत्या के समान उसको पाप होता है जो भगवान की निंदा करता है। लेकिन यहाँ तो उसी गो माता का अगर उसमें बीफ का अंश मिलाया जाता है। हेमंत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये रिपोर्ट गलत निकले, अन्यथा आपको मैं बता रहा हूं करोड़ों का हजार और करोड़ों करोड़ सनातनी जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो विश्व शांति की, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, जो सकल जगत के कल्याण की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि पूरे विश्व को निरोग की बात करते हैं, तो आज उन लोगों का अगर दिल टूट गया, और आपको मैं बता रहा हूं अगर उनका भरोसा और उनका अगर जो उनकी आस्था अगर कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, हेमंत जी, किसी की आस्था को चोट को पहुंचाना एक तरह की उसकी आत्मा की हत्या करने वाली बात है। और हम जो सनातनी एक पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी समझ लीजिए समाज है जो ये जो सबके निरोग की कामना करता है, जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस अवधारणा का सनातनी अगर उसकी आस्था अगर चोट पहुंची हेमंत जी, कभी ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आपसे कुछ हजार लोग जो पेट पे बम बांध करके फटते हैं और हजारों की जान लेते हैं, कहीं ये करोड़ों लोग अगर उस दिशा में से बढ़ गए नहीं, तो कोई साजिश के संकेत है या कोई सियासत तक ही बात है, ये क्या है, आप कैसे देख रहे हैं? आपसे निवेदन है, 1 मिनट का टाइम और दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, जो सहिष्णुता है उसी का लाभ उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से ये जो छद्म हिंदू जो बनते हैं, चाहे उसके अंदर जगन मोहन रेड्डी, वो अपने आप में एक ईसाई है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई मस्जिद के अंदर कोई गैर मुस्लिम कोई मस्जिद में या किसी भी मुस्लिम धर्म के किसी भी संस्थान में कोई गैर मुस्लिम कोई बन सकता है? किसी गिरजाघर में कोई गैर ईसाई बन सकता है? लेकिन हिंदुओं के बड़े से बड़े धार्मिक संस्थान तिरुपति जो तिरुमला देवस्थानम है, उस ट्रस्ट का अगर धर्म रेड्डी अगर उसका एक क्रिश्चियन यानी क्रिप्टो क्रिश्चियन अगर उसका एक चेयरमैन बना दिया जाता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, उसके बाद में ऐसा तो खिलवाड़ होगा ही, क्योंकि
वो जिस तरीके से चाहते हैं कि जो सनातन है वो एक शैतान है और शैतान को उसका धर्म भ्रष्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी जानकर के ताज्जुब होगा हेमंत जी कि 300 वर्ष से ये लड्डू की परंपरा है और नंदनी गाय के घी से ये लड्डू बनता आया है। लेकिन अब जिस तरीके से जाकर के इसके अंदर मिलावट की गई, आपको मैं बता रहा हूं, केवल और केवल इस देश के अंदर जो एक इनकी जो अवधारणा है कि इस सनातन को कोड मान करके, सनातन को बीमारी मान करके सनातन को नष्ट करना है, वो आपके और हमारे बीच में छद्म। और इसके अंदर हेमंत जी आप देखिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र है कि अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे सोनिया गांधी के द्वारा, उनके देहावसान के बाद में पता चला कि वो ईसाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी का बाप पता चला कि वो ईसाई धर्म है। हमारे ही नाम धर के, हमारा ही मुखौटा ओढ़ करके जो हमारे संस्थानों के अंदर घुस जाते हैं, आपको मैं बताऊं हेमंत जी, अब इस सनातन को जागना होगा। और अब वो समय आ गया है जब मंदिरों को सरकारी नियंत्रणों से बाहर करके और एक सनातन ट्रस्ट और सनातन जिसको कहते हैं सनातन संरक्षण बोर्ड बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इन चीजों के ये जो इस तरह की जो दुष्ट वातावरण है इसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट और स्वर्णिम जी, एक क्या कोई सनातन के खिलाफ कोई साजिश है या सिर्फ एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है कि इस तरह से प्रसाद जिनको सबसे पवित्र मानते हैं वहां पर भी मिलावट, और मिलावट भी कोई ऐसी वैसी मिलावट नहीं है, बीफ की चर्बी से लगा करके आप देखिए किस तरीके की मिलावट है। देखिए हेमंत जी, ये खबर जब से टीवी चैनलों पे या अखबार में आई है और स्तब्ध हैं, सुन के मतलब आश्चर्य होता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि आज तेलुगु देशम पार्टी की वहाँ सरकार है, वो आरोप लगा रहे हैं पूर्व की जो सरकार है, जगन मोहन रेड्डी जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय सहयोगी रहे 5 साल। ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी कहती थी विश्वसनीय सहयोगी हमारे सबसे। टीडीपी ने तो कहा कि जगन सरकार के राज में ये मिलावट हुई थी। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं कि जगन सरकार में उन्होंने आरोप लगाया है। हाँ। बीजेपी के विश्वसनीय सहयोगी रहे जब तक वो सरकार में रहे। तो अब इसकी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि समस्त जो करोड़ों अनुयायी हैं जो मंदिर में जाते हैं, सिर्फ देश ही नहीं हमारे विदेश में भी जो हमारे आते हैं, एक सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। और भगवान ना करे कि ऐसी जो रिपोर्ट अभी हमने देखी ऐसा कुछ हुआ हो है या नहीं है, लेकिन इस पर रोक लग के और अगर कोई दोषी है तो उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसमें सजा की देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इसकी जो है निश्चित रूप से चलनी चाहिए ट्रायल, और जो भी दोषी है सीबीआई जांच हो, इनकी जो भी आरोप लगे हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, और सच्चाई सामने आकर के अगर कोई दोषी है तो उसको तुरंत जो टिप्पणी ये जो कहना चाहिए कि दोषी है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी, जितनी कड़ी सजा हो सकती है वो मिलनी चाहिए। विकास बारट जी, क्या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से काम चल जाएगा या ये मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है? इस देश में जहां प्रसाद सबसे पवित्र माना जाता है, उस प्रसाद को नहीं छोड़ा गया। देखिए, बिल्कुल ये घटना जो है, जब से ये आप लोगों के टीवी के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को जानने को मिला है, तब से ही जो है पूरे देश में आक्रोश है। और मैं मानता हूँ कि तिरुपति बालाजी ना सिर्फ वहाँ के प्रदेश के लिए, बल्कि ना सिर्फ भारत के लिए, बल्कि विश्व में रहने वाले करोड़ों सनातनियों के आस्था का केंद्र है और सबकी आस्था वहाँ से लगातार जुड़ी हुई है। और इस घटना के बाद सभी जो है वो बहुत, मैं मानता हूँ कि लोगों को एक प्रकार से ये स्तब्ध कर देने वाली चीज़ है कि वहाँ पर प्रसाद के अंदर इस प्रकार की मिलावट की जा सकती है। और जब से देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा जब ये बयान दिया गया, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा जी ने जो है वो इनिशिएट करके इसके ऊपर कमेटी गठित करने के बारे में भी अपना प्रतिबद्धता दोहराई है, जैसे वहाँ से रिपोर्ट्स मिलती हैं। और इसके ऊपर जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मैं मानता हूँ ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, स्वर्णिम जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसके ऊपर बजाय आप कांग्रेस बीजेपी करने के, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि तब की वो पार्टी हमारी सहयोगी थी, लेकिन आज टीडीपी जो है वो भी हमारी विश्वसनीय सहयोगी पार्टी ही है। तो आप मान के चलिए, अगर ये चीज़ खुल के सामने आई है तो ये भाजपा के साथ संगठन में रहे दलों के द्वारा ही लाई गई है। और दूसरा, कम से कम आप जो है वो, चलिए ठीक है आजकल आप ये कर रहे हैं, खूब अच्छे से एक्टिंग कर पा रहे हैं, मंदिर मंदिर जाते भी हैं, लेकिन आप इस प्रकार की राजनीति कम से कम भाजपा के लिए ना करें। पूरा देश जानता है कि इस देश के अंदर सनातन के लिए, बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों के लिए अगर कोई पार्टी हमेशा से खड़ी रही है मुखर होके,
तो वो भारतीय जनता पार्टी रही है। और आप तो वो लोग हैं जो राम मंदिर के लिए, जो भगवान के अस्तित्व को नकार चुके हैं, जिन्होंने राम मंदिर का कोर्ट में वकील खड़े करके और विरोध किया है। तो कम से कम आप इस प्रकार की छोटी राजनीति इतने संवेदनशील मुद्दे पे ना करें। मैं मानता हूं कि ये पाप कौन कर रहा है, क्या राजनीति कौन कर रहा है? मैं एक छोटी सी टिप्पणी पोद्दार साहब, क्या सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति हो भी नहीं सकती, क्योंकि मामला सनातन का है, मामला सनातन की आस्था का है। ये सनातन का मामला, इसमें क्या कांग्रेस बीजेपी? मैं बता रहा हूँ, जरा सी आप ये मान के चलिए, जरा सी बात के ऊपर बवाल मचा देने वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज मुझे ना खड़गे जी का कोई ट्वीट दिखा, मुझे ना सोनिया जी का कोई ट्वीट दिखा, ना राहुल जी का कोई ट्वीट दिखा, ना कोई प्रियंका जी का ट्वीट दिखा, ना कोई अखिलेश जी का, ना कहीं लालू यादव जी का, जो अपने आप को ट्वीट से क्या होगा? सनातन सबके नहीं, आप एक बात बताइए पोद्दार जी, जिस तरीके से मेरी बात सुनिए, उस कंपनी के अंदर नौकरी करने वाले कैसे आएगा? इनकी मीटिंगों में तो सनातन को बीमारी बताया जाता था। लेकिन स्वर्णिम जी, एक जरा सी बात के ऊपर बवाल मचा देने वाली मोहब्बत की दुकान के अंदर, आपको पता है ये कितना गंभीर है? जो करोड़ों लोगों की आस्था है वो तार तार हो गई है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये सुन करके कि जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जा रहा, उस प्रसाद में कोई बीफ का तेल मिला दे। आप देखिए, क्या मैं धर्म गुरु जी से जानना चाहता हूँ, राघवेंद्राचार्य जी, क्या सनातन सबसे सस्ता टारगेट हर किसी के लिए? मैं कह रहा हूँ राघवेंद्राचार्य जी, क्या सनातन सबसे सस्ता टारगेट हो गया हर किसी के लिए? क्या सबसे ज्यादा जो है सनातन के लोग जो है वो सहनशील हैं? 10 सेकंड और दीजिए। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले तो इस चीज को भगवान ठाकुर जी इस चीज को यहाँ सही ला दे रिपोर्ट। कोई हम तो ये चाहते हैं भगवान से कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कल सुबह से ही ऐसी हालत हो जाएगी, जो 350 क्विंटल प्रसाद बनता था वो 3 किलो प्रसाद में आ जाएगा। ये गारंटी है। जिस हिसाब से मीडिया हाउस में चल रहा है मामला, एक हजारों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो चुका है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करे और ये सारी चीजें एक तरह से झूठ निकले, क्योंकि ये चीजें अब तो एक झूठ निकलेगी। अभी तो ये तो रिपोर्ट में साफ है कि इस तरह से। पोद्दार साहब क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? एक टिप्पणी, बिल्कुल आधा मिनट। हेमंत जी देखिए, जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर नरसंहार होता है, कोई ट्वीट नहीं। आज जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, अगर इसकी जगह ये किसी अन्य धर्म, यानी कि एक यहाँ पे पॉइंटों के अंदर जो जनसंख्या है, उनके धर्म पे भी अगर कोई आस्था पे चोट होती ना, तो अभी तक मोहब्बत की दुकान खुल गई होती और होलसेल में व्यापार हो रहा होता। लेकिन आज इस देश के अंदर स्वर्णिम जी जवाब देना चाह रहे हैं। स्वर्णिम जी, ये देखिए, सबका इशारा है कि ये स्वर्णिम जी, कांग्रेस और बीजेपी करने का समय नहीं है। सभी लोगों को एकजुट होकर इस इतने बड़े जो घोर अन्याय हुआ है, हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसमें सभी पार्टियों को एक सुर में आके, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो तिरुपति जैसे प्रतिष्ठित मंदिर के हालात हैं। आप राजस्थान के छोटे मोटे मंदिरों में क्या हो रहा होगा, वहां पर भी हम सोचेंगे तो कांप जाएंगे, फिर प्रसाद लेने से डर लगने लग जाएगा। आप देखिए किस तरीके से ये हो रहा है। कोई सोच सकता है भगवान को प्रसाद चढ़ाने वालों को, और डर नहीं है लोगों को? आप बताइए, ये आस्था का मामला है या बेईमानी का, करप्शन का, भ्रष्टाचार का? राघवेंद्राचार्य जी देखिए हेमंत जी, मैं जो आप बार बार पूछ रहे थे, स्वर्णिम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, छोटी सी एक टिप्पणी में राघवेंद्राचार्य जी के पहले ले लो। बोलिए, जल्दी से बोलिए। जी क्या कह रहे थे दोबारा? मैं कह रहा हूं, ये तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक मंदिर के हाल हैं जहां पर प्रसाद में इस तरह से मिलावट हो रही है। राजस्थान में, बाकी जगह देश भर में छोटे मोटे कितने ही मंदिर हैं। अगर इस तरह का होता रहा तो हम क्या अपने आप को मुंह दिखाने के लायक हैं? बिल्कुल, इस चीज पे घोर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज जो घटना घटी है, वास्तव में इस देश को झंझोर दी। इसने सनातन पे जो आस्था के साथ कुठारघात हुआ है, सनातन पे आज मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा मामला है ये। इसे मामला कोई हल्का स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, वो सवाल मैं फिर से दोहरा दूं कि क्या हिंदुओं की आस्था इतनी आसान सस्ती है कि कोई भी आहत कर दे? और आपके नेताओं के बयान ये बताते हैं, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते, अखिलेश यादव का बयान कि मठाधीश माफिया में कोई अंतर नहीं है, तो ये तो सस्ती अप्रोच हो गई है।
देखिए हेमंत जी, सीधी सी बात है, हमारी पार्टी ने स्पष्ट मत दिया है और स्पष्ट मत जो हमारा यह है और बयान हम दे चुके हैं और बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की सरकार आज भी है जिसने आरोप लगाया, सहयोगी दल की सरकार जिस पर आरोप लगाया, और अब भारतीय जनता पार्टी को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, सीबीआई जांच करानी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, बोलने दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक रिपोर्ट कह रही है कि गुजरात की प्राइवेट लैब की ये रिपोर्ट है जिसके आधार पर आरोप लगाया। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि हमारे यहां भी जांच होती है, ऐसा नहीं है। और कोई जो घी सप्लायर है वो कह रहे हैं हमारे पास रिपोर्ट है जिसमें सही है। अब जो भी सच्चाई है, वो सच्चाई जो है केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो है, सीबीआई से जांच नहीं, हिंदुओं की आस्था इतनी सस्ती क्यों है जिससे कोई भी चोट पहुंचा दे? मैं तो ये सवाल का जवाब चाह रहा हूँ। बीजेपी कहती है कि देखिए, राहुल गांधी कहते हैं देवता भगवान नहीं होते, कोई कुछ भी कह देता है। अखिलेश यादव कहते हैं मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये बात आप सनातन धर्म के अलावा दूसरों के लिए कह के देखिए ना जरा। हेमंत जी, अगर आप प्रसाद की बात कर रहे हैं तो प्रसाद की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं। लगी है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों पर और भारतीय जनता पार्टी से जांच की बात हम कह रहे हैं, तो अगर यह चोट बहुत बड़ी है। हमें भी पता है कि भाजपा के नेता तिलमिला करके अनर्गल बयानबाजी करेंगे। हाँ, हो सकता है निरंजन पोद्दार जी अभी बांग्लादेश साहब जल्दी से कहीं तक भी पहुंच जाए, जहां पहुंचना चाहे पहुंचे, लेकिन सीबीआई से जांच होनी चाहिए इस मामले की, और जिस पे आरोप लगे उसकी होनी चाहिए। पोद्दार साहब बोलिए, आखिरी टिप्पणी पोद्दार साहब। उसकी जांच होनी चाहिए और पोद्दार साहब बता दें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या जांच के पक्ष में है या नहीं है। हाँ बोलिए ना, मेरी बात सुनिए, बताइए। अगर आप एक हिंदू माँ के पुत्र हैं तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि पेड़ के कटने का युग किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उसी पेड़ की लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आज आप किसी भी पार्टी की नौकरी कीजिए, लेकिन कम से कम आपके अंदर जो एक हिंदू स्वाभिमान है वो जागृत होना चाहिए, और आपको ये बोलना चाहिए अपने नेताओं को कि आप मुखर होकर बोलिए, क्योंकि जब इस देश के अंदर पौने 2%। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बड़े सवाल है और देश के हर सनातनी की आस्था को चोट पहुंची है, लेकिन जांच जरूरी है, ऐसी कार्रवाई जरूरी है जिससे इस तरह की हिमाकत कोई फिर से नहीं कर पाए।